अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, कि जिनको हमने किताब अता की है, जिनको हमने कुरान मजीद अता किया है, वो उसकी ऐसे तिलावत करते हैं जैसे उसकी तिलावत करने का हक है। फरमाया उलाइका युमिनून बिही, यही लोग दर हकीकत उस पर ईमान रखते हैं। वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, और फरमाया जो उसका इनकार करे तो वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं, वही लोग खसारे हैं। यतलूना, जो लुगत अरबी को जानने वाले हैं उनको मालूम है कि ये फेल मुजारे है, इसमें इस्तिक़लाल का माना पाया जाता है। फरमाया यतलूनहु, वो उसकी तिलावत करते रहते हैं और एक बार करके तिलावत छोड़ नहीं देते, वो मरते दम तक कुरान को अपने सीने से लगाए रखते हैं। और फिर बंदा मोमिन की ये शान है कि सिर्फ मरते तक नहीं, मरने के बाद भी उसके पास कुरान करीम पढ़ा जाता है। और जिसने तरबियत अच्छी की हो तो उसके वरसा बाद अज़ां भी वक्तन फवक्तन उसको कुरान करीम की पढ़ाई का तोहफा भेजते रहते हैं। फरमाया यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, वो उसकी ऐसे तिलावत करते हैं जैसे उसकी तिलावत करने का हक है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। तो आपने तीन बातें इरशाद फरमाई, फरमाया कि ये तीन बातें जो हैं ये कुरान करीम की तिलावत का हक है। उनमें से पहले नंबर पर फरमाया कि इसके हुरूफ को सही तौर पर अदा करना। बाद जो करीब 100 हुरूफ हैं जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती हैं, आज हमारे यहाँ बहुत सा ऐसा होता है कि उनकी आवाज़ों को एक दूसरे का समझा दिया जाता है। लुगत अरबी एक इंतहाई जामे लुगत है, उम्मुल लिसान इसको कहा जाता है। तो इसमें इतनी जामियत पाई जाती है कि बाज़ दफ़ा सिर्फ ज़बर ज़ेर की तब्दीली के साथ या हुरूफ की तब्दीली के साथ ऐसे मानी पैदा हो जाते हैं जिनका एतकाद रखने का बंदा मोमिन तसव्वुर नहीं कर सकता। इसकी एक दो मिसालें भी मैं दूंगा। कुरान करीम में फरमाया गया वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आपके रब ने आजमाइश की। इसमें कोई बंदा गलती कर दे और वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बहु पढ़ देना उज़्बिल्लाह, तो इसका माना यह हो जाएगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नऊज़ुबिल्लाह अपने रब की आजमाइश की। तो आप जानते हैं किस कदर इसमें बुरा माना पैदा हो गया। सिर्फ जबर और जेर की तब्दीली से बाज़ औक़ात ऐसा माना पैदा हो जाता है कि जिसका एतिकाद रखना कुफ्र होता है। इसी तरह अगर हुरूफ की तब्दीली की मिसाल लें तो फरमाया गया कुल हुवल्लाहु अहद, आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है। अगर कुल में कौफ की जगह काफ पढ़ दिया जाए तो कुल का माना होता है तुम खाओ, कुल का माना है तुम कहो वो अल्लाह एक है, वहीं पर कुल का माना है तुम खाओ। तो इसमें माना कि किस कदर खराबी वाक़ई हो रही है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारा दावा है ना कि सारा कुरान हुजूर की नात है। कुल हुवल्लाहु अहद, हबीब आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, उसकी कोई औलाद नहीं। वलम यूलद, और ना वो पैदा किया गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर कोई नहीं। किसी ने पूछा कि इसमें बज़ाहिर तो हमें शान रिसालत का पहलू नजर नहीं आ रहा। बज़ाहिर तो इसमें तौहीद ही नजर आ रही है, शान रिसालत का पहलू तो नजर नहीं आ रहा। कुल कह के अपनी बात को कहलवाया तेरे मुंह से, खुदा को है कितना तेरा कलाम पसंद। अल्लाह ताला ये नहीं फरमाया हुवल्लाहु अहद वो अल्लाह एक है, फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ए हबीब आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है। तौहीद वो काबिल कबूल है जो सरकारे दो आलम ने इरशाद फरमाया। तौहीद भी वो काबिल कबूल है जो ज़ुबान नबवी से इरशाद हुई। और फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है, तो गोया खुदा को है कितना तेरा कलाम पसंद। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया तीन चीज़ें कुरान करीम की तिलावत का हक हैं। पहला ये कि उसके हुरूफ को सही तौर पर अदा करे,
दूसरा और तीसरा जो हक बयान किया, फरमाया इसके हलाल को हलाल जाने और इसके हराम को हराम जाने। कुरान करीम में जिन चीज़ों को हलाल फरमाया गया उनको वो हलाल समझे, जिनको हराम फरमाया गया उनको हराम समझे। ये हकूक पूरा करना इस पर मौकूफ है कि कुरान करीम को समझा जाए। जब तुम में इल्म ही नहीं अमल क्या होगा, इस खयाबा में शजर ही नहीं फल क्या होगा। आज भी ज़रूरत इस समर की है कि जहाँ हम दीगर दुनियावी उमूर के लिए वक़्त निकालते हैं तो कुछ वक़्त इसके लिए भी निकालें कि कुरान करीम को समझें, किसी मुस्तनद आलिम दीन के ज़रिए, किसी मुस्तनद हाशिया या तफसीर के ज़रिए कुरान करीम को समझने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह ताला का जो फाइनल मैसेज है, जो कुरान करीम है, हमें मालूम हो सके कि अल्लाह ताला ने हमें क्या अहकाम फरमाए हैं, किन चीज़ों का हमसे तकाजा किया है और किन चीज़ों से हमें मना किया गया है। ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम एक आयत का तो रोज़ाना हमें सीखने की जुस्तजू करनी चाहिए। और फरमाया गया जिसने इस हाल में सुबह की, ये फरमान नबवी सुना रहा हूँ, ये उस जुबान का फरमान है जिसकी शान सूरह नजम इस तरह बयान फरमाती है, वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अब ताला इरशाद फरमाता है तुम्हारे आका जो हैं ये कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, ये जो फरमाते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही होती है। मेरे इमाम का कलम उठा, आला हजरत का कलम उठा, इमाम अहले सुन्नत का कलम उठा, अजीमुल बरकत का कलम उठा और मंबा-ए रुश्द व हिदायत का कलम उठा। आला हजरत ने फरमाया वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा-ए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम, और वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, और उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपके सामने रख रहा था। आपने फरमाया कि जिसने इस हाल में सुबह की कि उसने किताबुल्लाह की एक आयत सीखी तो ये 100 नवाफिल पढ़ने से बेहतर है।